हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की आखिरी के 2 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप लोग को आई होप सिलेबस एंटायरली पता ही होगा। सो दिस इज योर सिलेबस। 70 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 30 आपके प्रैक्टिकल से जा चुके होंगे ऑलरेडी एंड 3 घंटे का हमारा ये पेपर रहेगा। दीज आर द यूनिट्स जो हमें पढ़नी है। किस यूनिट की कितनी वेटेज है वो भी यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन्ड दिख रहा है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आ रहा है, 20 मार्क्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये आ रहा है 16 मार्क्स का। बाकी ये 12 मार्क्स की यूनिट है, ये भी 12 मार्क्स की। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये है 10 मार्क्स का। तो ये है हमारे पास एंटायरली यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन यूनिट्स में हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स आते हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सेकंड चैप्टर आ रहा है आपका, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सब हमारा रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। फिर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसमें ये सब इंक्लूडेड है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो उसमें ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें आ रहे हैं ये 2 चैप्टर्स एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में हमारे पास हैं ये 3 चैप्टर्स। सिंपल चैप्टर्स हैं, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए ये वाली यूनिट भी हमारे पास 10 मार्क्स की ही है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग को वन शॉट्स की हेल्प से कंप्लीट करने हैं। अभी टाइम वेस्ट मत करना, डिटेल लेक्चर्स अभी आप लोग को प्रेफर नहीं करने हैं, ठीक है। ये है हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर बायो का। सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को सभी बच्चे सॉल्व कर लेना। अगर खुद से सॉल्व नहीं होगा तो यूट्यूब वीडियो सर्च कर लेना, वहां पर एंटायरली सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 16 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के रहेंगे। सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क ईच रहेंगे। सेक्शन सी में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं जो कि 3 मार्क ईच रहेंगे। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं 4 मार्क्स के, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को भी हमें अच्छे तरीके से करना है। एमसीक्यूज भी, इसके अलावा असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस हैं जो कि 5 मार्क ईच हमारे पास रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पेपर पैटर्न है। अब स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए आखिरी के 2 दिनों में, तो देखो 2 दिन ही हमारे पास बस बच चुके हैं। 19 मार्च को हमारा पेपर होगा, ठीक है। तो आज 16 है, 17 एंड 18, टेक्निकली तो हमारे पास 2 ही दिन है। वैसे तो 19 की सुबह भी हमारे पास बची है और अभी रात भी हमारे पास बची है, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। जो भी लेफ्ट ओवर यूनिट्स हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस आपका बच चुका है, जो भी यूनिट्स रह चुकी हैं, उनको अभी कंप्लीट कर लो आज और कल। आपका ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ट्राई करना कि सुबह का जो टाइम है ना उसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही लो, ठीक है, तब तक। उसके बाद 17 यानी कि कल का जो हमारे पास बाकी पोर्शन बचेगा उसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बायो का मेजॉरिटी पेपर आता है प्रीवियस ईयर से ही। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे तो सबसे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं सबसे पहले उन यूनिट्स को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, 18th को आप लोग को यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं और जो भी रिविजन है वो कर लेना है, ठीक है। अभी फोकस यही करना कि अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं सबसे पहले आप लोग उन पे फोकस करो, ठीक है। उनके वन शॉट्स देख लो, 1.5 या फिर 2x स्पीड में जल्दी जल्दी से जो लेक्चर्स हैं उनको आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो वन शॉट्स तो जो भी हमें लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं हमारे उनके देख लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर रखी है। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, तो आप लोग स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम पे चले जाओ, फाइल सेक्शन पे चले जाना। फाइल सेक्शन पे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, सर्च कर लेना बायो पीवाईक्यू करके, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 80-20 रूल हमेशा मैं आप लोग को बताती हूँ। जो 80% मार्क्स होते हैं आपके वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाते हैं, और ये 20% जो है ये होता है इंपॉर्टेंट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रिपीटेडली हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, एक तो ऑफिशियल वाला सॉल्व हम लोगों को करना ही है। इसके अलावा भी कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ्स कहाँ से मिलेगी, सो अगेन मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायग्राम्स हैं उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बायो में डायग्राम्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कौन से चैनल्स आप लोग फॉलो कर रहे हो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। यू नीड टू रिकमेंड योर फ्रेंड्स जहां पर क्रिस्प
क्रिस्प वे में जो वन शॉट्स हैं वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ऑल्सो मानसी मैम ने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करी थी जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो उन्होंने बताए थे, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बायो का मुझे कुछ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट कहीं दिखा नहीं, बट अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, कहीं आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में उस चैनल का नाम जरूर बता के जाना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।